इस वीडियो सीरीज में हम CGPSC द्वारा ली जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, इसके डिटेल डिस्कशन के साथ। पहला क्वेश्चन है, रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है? इसके ऑप्शंस दिए गए थे, सप्रे बाग, जवाहर बाग, एडिनबरा बाग, जॉर्ज द्वितीय बाग, विक्टोरिया बाग, जिसका राइट आंसर है विक्टोरिया बाग। 1920 के बाद जब गांधी जी दूसरी बार 1933 में छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न सभाएं की। इसी दौरान उन्होंने विक्टोरिया गार्डन, जिसे आज हम मोती बाग के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी स्वदेशी आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न है, रतनपुर महात्म्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसके ऑप्शंस हैं राज सिंह, गोपाल कवि, शिवराज, जय सिंह और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है गोपाल कवि या गोपाल मिश्र। ये रतनपुर के राजकवि तथा दीवान थे। इन्हें छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वे हैं खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप और भक्ति चिंतामणि। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? ऑप्शन है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ई राघवेंद्र राव। ये छत्तीसगढ़ स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता थे और साथ ही इसके अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी थी? नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बिलासपुर। 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर में राजनीतिक सम्मेलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण दिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और यहीं पर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना की और साथ ही साथ कर्मवीर पत्रिका का संपादन भी किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साव किस तहसील से संबंधित थे? ऑप्शन हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गजाधर राव मुंगेली के एक छोटे से गांव देवरी से थे और यहीं से इन्होंने आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत की। सन 1917 में होम रूल आंदोलन के समय वे बिलासपुर शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि थे। इनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंच पर खड़े होकर इन्हें छत्तीसगढ़ का तेज तर्रार नेता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ है? सक्ती, मदनपुर, धनपुर, चैतुरगढ़ या रामगढ़? इसका आंसर है चैतुरगढ़। मेनका द्वार चैतुरगढ़ या लाफागढ़ किले का प्रवेश द्वार है। यहाँ के 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, मेनका द्वार, हुमकार द्वार और सिंह द्वार। यह कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में पाली में स्थित है तथा चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा हुआ है? मल्हार, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है तालागांव। यहाँ पर रुद्र शिव की विलक्षण प्रतिमा प्राप्त हुई। यह प्रतिमा पशुओं के चित्रण की विशेषता लिए हुए है, जिसे 1987 में पुरातत्व विभाग द्वारा निकाला गया। अगला प्रश्न है, सतधारा जलप्रपात किस जिले में है? रायपुर, कांकेर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दंतेवाड़ा। सातधारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर है, जो 7 धाराओं के रूप में नीचे गिरता है। इन 7 धाराओं के नाम भी महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा एवं शिव चित्र धारा। अगला प्रश्न है, राजा वीरसेन द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया है? महामाया मंदिर, भोरम देव मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, माँ बमलेश्वरी मंदिर या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है माँ बमलेश्वरी मंदिर। लोकमत के अनुसार आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व डोंगरगढ़, जिसका प्राचीन नाम कामाख्या नगरी था, यहाँ पर
राजा वीरसेन का शासन था, जो कि निसंतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने शिव जी एवं भगवती दुर्गा की उपासना की तथा पुत्र प्राप्ति होने पर भक्ति भाव से प्रेरित होकर उन्होंने कामाख्या नगरी में मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया।